मृत्यु एक ऐसा लफ्ज है, अगर कोई नाम भी ले तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो भाई, या फिर कहने लगते हैं राम राम बोलो। पर क्या इस अटल सत्य को हम बदल सकते हैं या इसको झुठला सकते हैं? तो जवाब होगा हरगिज नहीं। हम चाहे कबूतर की तरह आंख बंद करके सोच ले कि बिल्ली पास नहीं है, पर असल में वो पास ही है। इसलिए सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। हम अपनी आंखें बंद कर सकते, मृत्यु की नहीं। आखिर वजह क्या है? क्यों हम मृत्यु का नाम लेने से भी डरते हैं? वजह है हमारा दुनिया और अपने इस हार्ड मांस से बने शरीर से मोह। हमें लगता है मौत दूसरों को आनी है, हम तो सदा अमर हैं, कभी नहीं मरेंगे। पर सच्चाई इसके विपरीत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने भी उपदेश दिया है, जिस किसी ने भी जन्म लिया है, एक दिन उसकी मृत्यु का दिन भी निश्चित है। परंतु अलग अलग संत महात्मा हमें इस मृत्यु के भय से अपनी पवित्र वाणियों के जरिए हम कैसे इस मृत्यु के डर पर विजय पा सकते हैं, इसका उदाहरण हमें अनेकों वाणियों में मिलता है। उदाहरण के तौर पर संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन, आनंद मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। संतों का संदेश सदा से स्पष्ट रहा है, पर यह हम पर निर्भर करता है हम किस भाव से महात्माओं की वाणी का अर्थ निकालते हैं। जैसे कबीर साहिब जी अपनी वाणी के द्वारा इस बहुत ही गूढ़ रहस्य से भ्रम का पर्दा हटा रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि जिस मृत्यु का नाम सुनकर ही संसारिक लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, मैं उस मृत्यु का हर रोज आनंद लेता हूँ और उस परम आनंद का साक्षात रूप से अनुभव करता हूँ। बड़े हुजूर महाराज जी के वचन हैं, एक अभ्यासी को इतनी खुशी अपनी शादी की नहीं होती जितनी खुशी अपनी मृत्यु की होती है। पर यह सब होगा कैसे? कैसे हम भी उस सच्चे आनंद को पा सकते हैं, इसका खुलासा हमें हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी के जरिए मिलता है। करनी मेहर संग दोनों चलते फरमाते हैं, जब नाम के अभ्यास को हम पूरा पूरा वक्त देते हैं तो वो दयालु पिता अपनी मेहर के पंख लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें भी चाहिए हर प्रकार से अपने मन के डर को निकालकर नाम की कमाई को पूरा पूरा वक्त दें, ताकि अपने आखिरी वक्त तक सिमरन करके हम इस लायक हो सके और अपने दाता जी को कह सकें, मेरे सदगुरु जी, मैं जितना कर सकता था किया, अब आगे की आप जानो लगाओ मेरी नैया सदगुरु, पार मैं बही जात जगधार। इस प्रकार हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो आके ही रहेगी, फिर डर कैसा? हम कितने भी धन कमा ले, घर बनवा ले, लेकिन आखिर में तो हम किराए के ऐठ में। मृत्यु का सत्य एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मानव मन को आकर्षित किया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप में मृत्यु का अर्थ है आत्मा की मुक्ति, जहां आत्मा शरीर से मुक्त होकर नए जीवन की ओर बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है, जो उसके अगले जीवन को निर्धारित करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, जहां आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीती है। मोक्ष की प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। मृत्यु के सत्य को समझने से हमें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।